जय जिनेन्द्र। बोधि दुर्लभ भावना। यह कथा है कोटि सागरोपम तक भ्रमण करते हुए जीव की, बल्कि कहें परिभ्रमण करते हुए जीव की, जो बोधि दुर्लभ भावना भाते हुए तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जा बसे। बोधि बोधि यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। जीव को सब चीज सुलभ है, केवल एक सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। सबकी सुनी अनुभूत परिचित, भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। तो भैया ये ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान इतना अति दुर्लभ है। हमने तमाम चीज़ें जानी, तमाम चीज़ों का अनुभव किया, तमाम भावों का अनुभव किया, लेकिन एकमात्र सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसी बोधि दुर्लभ भावना भाते हुए वो तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जा बसे। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है भगवान महावीर के जीव की। जब तीर्थंकर ऋषभ देव वैराग्य को प्राप्त हुए, तब उनके साथ भरत पुत्र मारीच भी संयमधारी हो गए, पर परिशहों की पीड़ा से घबराकर कुभाव को प्राप्त हो गए। उन्होंने वहीं पर एक नया पंथ सांख्य मत प्रकट कर दिया। आगे वह मारीच का जीव ब्राह्मण के यहाँ विद्वान पुत्र और मरकर स्वधर्म स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। इस दौरान उसने पता नहीं असंख्य, कितने ही मतलब असंख्य भव, कभी अकौवे के पेड़ के रूप में, कभी निगोद में, कभी नरक में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब जन्म लिए। और जब ब्राह्मण के यहाँ विद्वान पुत्र हुए, फिर वहाँ से मरकर स्वधर्म स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुए। फिर वहीं से वही जीव रानी मृगावती का पुत्र त्रिपष्ठ नारायण बना, जो कि इस कलिकाल का, यानी कि इस जो ये काल चल रहा है, इसका पहला नारायण था। इस बलवान त्रिपष्ठ ने एक बार सिंह के साथ लड़ते हुए एक हाथ से ही बलपूर्वक सिंह को पकड़कर दूसरे हाथ को लपलपाती जिह्वा वाले सिंह के मुख में हाथ डालकर उसे पछाड़ दिया और उस पंचानन सिंह का वध कर दिया। अपने निदान बंध के वश रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर ये त्रिपुष्ट 33 सागर की आयु वाले 7वें नरक में पहुंचा और नरक से निकलकर सिंह योनि में उत्पन्न हुआ। ये सिर्फ आपको बहुत छोटे छोटे अंशों में ये बताई जा रही है, वरना इस दौरान उन्होंने बहुत सारे भव अख्तियार किए हैं। एक बार वही सिंह जंगल में एक मृग का वध कर रहा था, उसे खा रहा था, अपना भोजन बना रहा था। तभी वहाँ से दयालु अजित जय नामक चारण रिद्धिधारी मुनि और अमित गुण नामक मुनि ये आकाश मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने उस सिंह को देखकर तीर्थंकर के वचनों का स्मरण हो गया। वे आकाश से उतरकर सिंह के पास आए और करुणावश संबोधन करते हुए बोले, हे मृगपति, हे मृगाधिराज, तू शांति का निलय बन तथा कषाय दोषों को विलय कर, कुमति मिथ्यात्व के अनुबंध का शीघ्र ही त्याग कर और जिनवर दुर्लभ बोध का अपने मन में विचार कर। योग्यतावश सिंह बोधि दुर्लभ भावना का चिंतवन करता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करके समाधि मरण धारण करता है। वह आत्मज्ञानी सिंह तपश्चर्या के फलस्वरूप स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ और 10वें भव में ही चैत्र सुदी 13 के दिन कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के रूप में जन्मा। उसका नाम वर्धमान रखा गया। वे जन्म से ही वीरता को सार्थक करने वाले वीर थे। राजकुमार वर्धमान ने जिन दीक्षा धारण की और ध्यान योग से केवल ज्ञान अर्जित किया, मुनिराज द्वारा बोधि दुर्लभ भावना को प्राप्त करके अनंत परिभ्रमण करता जीव भगवान महावीर बन गया। तो ऐसी है ये
11वीं बोधि दुर्लभ भावना। अब अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धर्म भावना। धर्म भावना का दृष्टांत क्या है? एक बार रावण को हराकर रामचंद्र जी सीता सहित अयोध्या आ गए। गर्भ के भार से माता सीता दुर्बल शरीर वाली हो गई थी, पर उनका मुख का तेज बढ़ गया था। राम जी के पूछने पर समेध शिखर आदि तीर्थों की यात्रा करने की मनीषी सीता ने व्यक्त की, मतलब ऐसा इच्छा सीता ने व्यक्त की। इसी दौरान प्रजा के लोग रामचंद्र जी से मिलने आ गए। आने का कारण पूछने पर लोगों ने बताया कि घर घर में एक यही अपवाद कथा चल रही है कि रावण सीता जी को हरण करके ले गया था, फिर भी राम उन्हें घर ले आए। तब फिर और लोगों को ऐसा करने में क्या दोष है? तो यह सुनकर रामचंद्र जी बेहद दुखी हुए। तब लक्ष्मण भैया के बहुत समझाने पर भी सीता जी को त्याग कर अपने निर्णय पर रामचंद्र जी अटल रहे। उन्होंने सेनापति कृतांतवक्र को बुलाकर समेध शिखर आदि तीर्थों की यात्रा करवा के सीता को सिंहनाद वन में छोड़ आने की आज्ञा दी। तीर्थों की यात्रा करवा के जब सीता जी का रथ सिंहनाद वन में पहुंचा, तब रथ रोककर कृतांतवक्र रोने लगा। सीता जी के बहुत समझाने पर कृतांतवक्र ने सारी बातें सीता जी को बताईं और खुद को धिक्कारते हुए कहा, मेरे समान निर्दयी और कौन होगा माँ? मैं पराधीन हूँ, इसलिए जो स्वामी ने कहा वही मुझे करना पड़ रहा है। आज यह पाप कर्म कर रहा हूँ। वहीं माता सीता ने कहा, पार्थ, तुम मेरी वजह से दुखी मत हो। मेरे ही अशुभ कर्म के उदय के कारण यह आपत्ति आई है। उन्होंने कहा, मुझे मेरा वीतराग धर्म और धर्म भावना का चिंतवन ही सहायक है। कुछ समय बाद लक्ष्मण भैया के साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान सभी ने रामचंद्र जी को कहा कि जानकी सीता को अयोध्या वापस ले आएं। फिर भी लोक अपवाद के कारण वे सीता को नहीं बुला पाए। रामचंद्र जी ने वहां बोला कि सीता परीक्षा देकर शुद्ध होकर घर में प्रवेश कर सकती हैं। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आप कहें तो मैं अवश्य अग्नि ज्वाला में प्रवेश करूंगी। रामचंद्र जी ने अग्नि कुंड में प्रवेश करने की उन्हें आज्ञा दी। सीता ने कहा, हे अग्नि देवता, अगर मैंने राम जी के सिवाय किसी अन्य पुरुष का चिंतवन भी किया हो तो मुझे जलाकर भस्मसात कर देना। सीता ने धर्म भावना का चिंतवन करके और नमोकार महामंत्र का उच्चारण करने के साथ ही अग्निकुंड में प्रवेश किया। शील और धर्म के प्रभाव से देवों ने आकर सीता की सहायता की, और सहायता क्या की, सीता जी का आयु कर्म शेष था तो उनको कुछ भी हो नहीं सकता था। उसके बीचों बीच सिंहासन रचवा कर देवांगनाओं ने आकर सीता जी को सिंहासन पर विराजमान किया। चारों ओर सीता जी की धर्म भावना की जय जयकार हुई। धर्मो रक्षति रक्षितो, इस सिद्धांत को सिद्ध करने वाली धर्म मूर्ति माता सीता को शत शत वंदन, शत शत वंदन।